आजकल के बच्चों ने मेरे हिसाब से शोले देखी भी नहीं होगी। भाई मेरे को तो नहीं लगता, हाँ, लेकिन सुना होगा तो देख ली होगी। देख ली होगी। लेकिन वो डायलॉग तो सबको मालूम है। कौन सा सर? कितने आदमी कितने आदमी थे साहबा? कितने आदमी थे सर? कालिया। 1 मिलियन थे वो पूरे। कालिया कितने आदमी थे? 1 मिलियन कौन थे सा सर पूरे। क्या था उसका भाई? कालिया था कि क्या था? अरे वो सांबा कितने आदमी थे? हाँ सर 1 मिलियन थे पूरे। 1 मिलियन थे ये 1 मिलियन। होली कब? एक डायलॉग होली कब? होली कब है? शोले के तो तुम मिले, अमिताभ बच्चन साहब से मिले तो उनसे ही बोला था कि आपके कुछ डायलॉग हमेशा याद रहते हैं, जहाँ हम खड़े थे वहीं से लाइन चालू होती है। तुम मेरा वहाँ इंतजार करते थे, हम तुम्हारे यहाँ इंतजार कर रहे थे, तो हमको वहाँ ढूंढ रहे थे, हम यहाँ इंतजार करते थे। ऐसे कुछ डायलॉग थे इस तरह के। तो हेलो बच्चों, हमारे साथ है आज बीएम सर, और बीएम सर के आज 1 मिलियन फॉलोवर कंप्लीट हो गए भाई यूट्यूब पे। सर पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और सर से आज हम रैपिड फायर करेंगे और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन करेंगे। पढ़ाई लिखाई से उनका कोई रिलेशन नहीं रहेगा सर, एक पर्सनल लाइफ पे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं, है ना? तो सर म्यूजिक आपको कैसा पसंद है? भाई आजकल का म्यूजिक तो पसंद नहीं है, लेकिन जो म्यूजिक एक मैसेज देता हो, उसके लिरिक्स जीवन के सार को बताते हो, आर्ट ऑफ लिविंग, पार्ट ऑफ लिविंग को डिफरेंस बताते हो। जैसे कि 3 इडियट्स का गाना बहुत अच्छा था, लोगों को बताता है कि भाई इडियट बनना ज़्यादा कौन सा गाना था सर वो? ऑल इज वेल। ऑल इज वेल, हाँ वो था ना गाना उसके अंदर, जब लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल, होटो घुमा के गोल, और फिर सिटी बजा के बोलो ऑल इज वेल। अच्छा सर, आपको कुकिंग वगैरह कितना इंटरेस्ट है? कुकिंग में इंटरेस्ट में एक जो बनाने की बात करूं तो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है चाय बनाना। जैसे उसको छोड़ दिया मैंने, मैं चाय खुद के हाथ से बनी पीना पसंद करता हूँ। और दूसरा सब्जी वब्जी बनाने की बात करूँ तो मम्मी के हाथ की सब्जी आलू की अच्छी लगती है, तो एक बार ऐसे ही बनाने की कोशिश करके मैं बनाता हूँ। पराठे अच्छे बना लिए, लेकिन आलू की सब्जी में मुझे मीठा का शौक ज़्यादा है, तो मैंने मीठे शक्कर डाल दी, चाशनी के रूप में आ गई, फिर अकेले मैंने खाई आलू की सब्जी। और वैसे खाने में क्या पसंद है सर आपको? खाने में सबसे ज़्यादा पसंद है मूंग की दाल के चिल्ले। मैं कहीं भी जाता हूँ, कोई भी जैसे मान लीजिए रिसेप्शन में गया, कहीं पे भी गया, देखता हूँ मूंग की दाल के चिल्ले है कि नहीं, अगर वो है तो उससे काम चल जाता है। कभी हमारे जो कुक है उसने अगर सुबह चिल्ले बना लिए नाश्ते में, तो उसको ऐसा कर लिया, ब्रंच कर लिया, फिर लंच की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा सर, आपको घूमने फिरने का, ट्रेवलिंग का कितना शौक है? ट्रैवलिंग का शौक है, और ख़ास इसमें ये है कि कहीं भी नई जगह जाते हैं तो वहाँ पे खास क्या चीज़ है उससे ज़रूर मिलना चाहते हैं, उसको ज़रूर समझना चाहते हैं, और उसको याद भी रखते हैं। और जैसे कहीं गए घूमने तो उनके नेचर को देख के ज़्यादा लगाव है नेचर के हिसाब से। जैसे अपन कश्मीर चले गए तो वहाँ, स्विट्ज़रलैंड गए तो वहाँ, और लगा कि वास्तव में प्रकृति की बहुत बड़ी ताकत है, और प्रकृति में जाओ तो पॉजिटिव एनर्जी बहुत मिलती है। अच्छा सर, आपको अभी तक कौन सा शहर बहुत अच्छा लगा? सबसे अच्छा शहर तो वैसे अपना कोटा है, ओके, क्योंकि यही जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, यहीं से एक पहचान मिली है, यहीं लोगों का प्यार, बड़ों का भरोसा, सबका साथ मिला है। और सर आप मूवी वगैरह देखते हैं? मूवी देखते हैं, पहले बहुत अच्छा देखते थे, लेकिन जब इस लाइन में उतरे तो इसको बहुत कम कर दिया। लेकिन एक मूवी बहुत अच्छी आई 3 इडियट्स, वो अच्छा मैसेज देते हैं, उसको बारी बार देखने की इच्छा होती है। और एक टाइम शोले की तो बात ही अलग है, शोले तो जितनी बार देखो लगता है बारी बार देखते रहो। आजकल के बच्चों ने मेरे हिसाब से शोले देखी भी नहीं होगी। भाई मेरे को तो नहीं लगता, हाँ, लेकिन सुना होगा तो देख ली होगी। देख ली होगी। लेकिन वो डायलॉग तो सबको मालूम है। कौन सा सर? कितने आदमी कितने आदमी थे साहबा? कितने आदमी थे सर? कालिया। 1 मिलियन थे वो पूरे। कालिया कितने आदमी थे? 1 मिलियन कौन थे सा सर पूरे। क्या था उसका भाई? कालिया था कि क्या था? अरे वो सांबा कितने आदमी थे? हाँ सर 1 मिलियन थे पूरे। 1 मिलियन थे ये 1 मिलियन। मिले, अमिताभ बच्चन साहब से मिले तो उनसे ही बोला था कि आपके कुछ डायलॉग हमेशा याद रहते हैं, जहाँ हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन चालू होती है। अच्छा सर, जैसे मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, पर्सनल है वो बहुत, कि जैसे हर आदमी की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब वो बहुत प्रॉब्लम फेस करता है ना, बहुत दुविधा में फंस जाता है, तब आप एडवाइस किससे लेते हो सर? जैसे हर किसी का एक अपना होता है जिससे वो पूछता है कि यार अब क्या करूँ। देखो, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो आपका हेल्पर होता है, जो आपका एडवाइजर होता है, वही आपको आगे बढ़ाता है। और कई बार कहता है ना, किसी भी सक्सेसफुल के पीछे कोई ना कोई खास आदमी, जी खास साथी होता है। तो मेरा लाइफ पार्टनर, मेरे जीवन साथी, हमजोली हमराई, जी, उसने मुझे हमेशा शुरू सपोर्ट किया है, और जब भी कोई दिक्कत होती है हमने खुलकर बात करी, और बहुत अच्छा एडवाइस देती है। अच्छा, ऐसा एडवाइस देती है, ऐसा नहीं जिसमें मेरा ही स्वार्थ हो, जिसमें सबसे ज़्यादा सबका हित हो, वो एडवाइस देती है। और उसी से मैं लगातार, जब भी कोई दिक्कत आई इस तरह की, और उसने शुरू में जब हमारा संबंध हुआ तभी इतना सपोर्ट कर दिया था कि आप 4 साल तक आपकी इच्छा जो करो, सबसे पहले आपको ले लेंगे जी। क्योंकि हमारा संबंध हुआ था, तब मैंने उससे कहा था कि भैया मेरे बहुत बच्चे हैं। वो एकदम घबरा गए, बच्चे मतलब क्या? मैंने, मेरे बच्चे जो एलन के हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी मेरे बच्चे हैं, तो उनको टाइम चाहिए, और एलन का टाइम शुरू का चल रहा है, बहुत स्ट्रगल का है, तो उसी शर्त पे अपन
आगे बढ़े। बोले आपको जितना टाइम चाहिए लीजिए। तो बच्चों ये थी बीएम सर के साथ कुछ बातें, और सर मतलब एक तरह से 1 मिलियन फॉलोवर हो गए, लेकिन आज भी मतलब बहुत सहजता से बात करते हैं सर। तो मैं विश करूंगा सर आपके बहुत जल्दी जो है 10 मिलियन हो, है ना, और आपका गोल्ड बटन आए, फिर इसके बाद आपका नहीं गोल्ड बटन तो अभी आएगा, और इसके बाद आपका डायमंड बटन भी आएगा सर इसके बाद। ना मुझे बटन की चिंता ही, बटन है वो तो है। मेन चीज़ ये कि बच्चों तक बात पहुंच जाए। प्लेटफॉर्म अच्छा है। कोरोना टाइम जब चल रहा था पीक में 2021 के जुलाई में, तब लगा बच्चों तक बात कैसे पहुंचाए। इस प्लेटफॉर्म का मालूम पड़ा, पहली बार इससे मुझको कह दिए समझना पड़ा, स्टार्ट किया, आगे बढ़ते गए। बच्चों तक पहुंचनी थी बात, और वो खुशबू जो बच्चों तक पहुंचनी थी, अगर बच्चों को बच्चों के हिसाब से उनकी ताकत से एहसास कराया जाए तो बच्चा आपका अपने आप जुड़ जाता है, उसका अपने आप ही दिल से जुड़ा हो जाता है। जी। अच्छा सर, एक सवाल और था मेरा कि जैसे क्या होता है ना, यूट्यूब पे नेगेटिव कमेंट बहुत आते हैं, तो उस नेगेटिव कमेंट से कैसे डील करते हो आप? ये पार्ट है, हर को आपकी बात जच्चे जरूरी नहीं है, हर को आपकी बात समझ में आए जरूरी नहीं है, लेकिन ये पक्की बात है अपन बात करने से पहले तोल मोल के बोलते हैं कि जिससे मैं कई बच्चों से कहता हूँ, अगर आपका कोई टाइम वेस्ट हो रहा हो, मुझे अभी तुरंत हटा दो, अनसब्सक्राइब कर दो, अनफॉलो कर दो, डीएक्टिवेट कर दो। लेकिन कुल मिलाकर आपका मेरे प्रति ये सोच होनी चाहिए कि यार इन्होंने टाइम कहीं ड्रेन नहीं किया, यार कुछ ना कुछ आपके भले के लिए बात कह के गए। हो सकता है उसका भी आपको नहीं लग रहा हो, बाद में मालूम पड़े, लेकिन हर चीज़ का एक सही समय होता है। उसके लिए आपको हम जगाने के लिए आते हैं, कोशिश करते हैं कि आप अपने हर दौर में लगातार अपनी पहचान बना के आगे बढ़ते रहे। जिस समय जो काम करना है, राइट वर्क एट द राइट टाइम, द राइट प्लेस एट द राइट एज ऑफ लाइफ, ये अगर आपने समझ लिया तो हर को अपनी एक पहचान मिलेगी निश्चित रूप से, और ये एनर्जी आपकी बच्चों को जहाँ चाहें वहाँ तक ले जाएगी। बस बच्चे बने रहें। जी, तो थैंक यू सर, थैंक यू बच्चों। और आपके भी इस तरह के कुछ सवाल है जो बीएम सर से आप पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट में लिखिए और सर उसका रिप्लाई करेंगे। पढ़ाई क्या कुछ भी पूछो यार, आस्क एनीथिंग, कोई दिक्कत नहीं।